जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी शिक्षक बंधुओं के साथ एक अनुभव को साझा करना चाहता हूँ। कई बार वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक अपनी सोच रखता है और वो सोच ये है कि जो उसे ज्ञान है उसी ज्ञान को वो साझा छात्रों के साथ करते हुए अपना अध्यापन कार्य की पूर्ति कर सकता है। लेकिन ये बात पूर्णतया सत्य नहीं है। शिक्षक तभी एक सफल शिक्षक के रूप में अपने कार्य को कर पाएगा जब वो निरंतरता सीखने की प्रवृत्ति की ओर रखे। इट मीन्स उसका लर्निंग जो प्रोसीजर्स है वो डे बाय डे अपडेटेड होता रहे। जैसा कि टेक्नोलॉजी के इस युग में नवीन टेक्नोलॉजी के आते ही ओल्ड जो टेक्नोलॉजी है या जो कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी है उसका अपडेशन ज़रूरी हो जाता है। तभी वो सॉफ्टवेयर के अपडेशंस मात्र से ही हम अपने डिवाइसेस को टेक्निकली अपडेट रखते हुए यूज़ में ले सकते हैं। इट मीन्स कि ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ ले सकते हैं। वही बात एक शिक्षक पर भी लागू होती है। डोंट टेक अदरवाइज। ये नहीं है, हर टीचर्स का अपना एक अपडेशन होता है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसका अपना एक क्लासरूम का डेकोरेशन होता है, उस क्लासरूम का एक माहौल होता है। लर्निंग प्रोसीजर्स के मेथड्स हो सकते हैं, टीचिंग प्रोसीजर्स और लर्निंग प्रोसीजर्स का कॉम्बिनेशंस के डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब तक एक शिक्षक अपने आप को अपडेटेड नहीं कर देता तब तक उसके शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से क्लासरूम में किया जाना या फिर एक जो रिजल्ट ओरिएंटेड वे में एक स्टूडेंट को जो बेनिफिट मिलना चाहिए एक शिक्षक का, उसके टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू का, जो कि उसके टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग में कन्वर्ट होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड वे में कन्वर्ट होता है, वो फ़ायदा तभी मिल पाएगा जब एक शिक्षक अपनी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक ऐसी भावना रखे कि मुझे इस टॉपिक को डिफरेंट एंगल से मेरे सामने बैठे हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं या मेरे जो फॉलोवर्स हैं मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकूं। तभी हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो पाएंगे और तभी हम अच्छी सर्विसेज देते हुए उस छात्र के जीवन में, एक स्टूडेंट के जीवन में एक अच्छा माहौल क्रिएट कर पाएंगे। माहौल मीन द सेंस उसकी लाइफ टाइम जो अचीवमेंट्स है उसमें एक सपोर्टिव रोल प्ले कर पाएंगे। इसलिए टीचर्स का द फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स जो है वो होता है उसका पॉजिटिव माइंडसेट टुवार्ड्स द टीचिंग गोल। मीन्स कि वो प्रिपेयर्ड रहे, कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक के रिलेवेंट कितने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यूज़ में सबसे बेटर पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हो सकता है, उसको सीक्वेंसिंग करना, उसकी डिलीवर्ड करने का टाइम मैनेजमेंट, उसके डिलीवर्ड किए जाने वाले कंटेंट में और इलस्ट्रेशंस हैं और भी जो चीज़ें हैं उनको कैसे इनबिल्ड करना है, ये सारी की सारी बातें उसके टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हुए एक अच्छा एक सेट प्रिपेयर करना, दैट इज़ द प्लान।
The first thing, plan. How we can plan for our teaching purpose. The first thing. Second thing is that how we can deliver this lecture during the classroom session. First, we create the atmosphere within the classroom. Suppose एटमोस्फियर अगर पॉजिटिव नहीं है तो लर्निंग स्टॉप रहती है। फिर आप कितने ही अच्छे शिक्षक हैं, कितने ही अच्छे टीचर्स हैं, कितने ही ट्रेंड हैं, नो डाउट, लेकिन जब तक आप अपने माहौल को सेट नहीं करते, एटमोस्फियर को सेट नहीं करते, तब तक आप बेटर लर्निंग एटमोस्फियर क्रिएट नहीं कर सकते। अब बेटर लर्निंग एटमोस्फियर इन द सेंस, हर व्यक्ति का अपना एक माइंड सेट होता है। नो डाउट आप फुली सेट हो, आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ क्लासरूम में गए, नो डाउट आपके पास कंटेंट है, प्रिपेयर्ड हो, आप गोल अचीवर के रूप में आप सक्सेसफुल पर्सन हो, नो डाउट योर आइडेंटिटी इज डेफिनेटली कंसिडरेबल। बट आपके सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका भी अपना एक माइंड है। उस माइंड को हमें पहले सेट करना है। इट मीन्स कि हमें साइकोलॉजिकल एफर्ट्स लगाने हैं। ये बच्चा क्यों सीखेगा, कब सीखेगा, जब वो पॉजिटिव होगा, रिलैक्स होगा। इट मीन्स कि हमें उसका रिलैक्सेशन के लिए कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ न कुछ ऐसी बातों को सेट करना पड़ेगा। वो सेट करने के लिए आपको एंटरटेन करने की आवश्यकता नहीं है। नो ही ऐसा कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आप जोकिंग कंडीशंस क्रिएट करें, लेकिन आप उनको इस तरह से सेट करें, किसी इलस्ट्रेशंस के माध्यम से, पॉजिटिव माइंड सेट के माध्यम से, ताकि आप अच्छे से उसका लर्निंग प्रोसीजर्स क्रिएट कर सकें। डैट इज़ नीडेबल ऑल्सो। अब ये जब माहौल आपके सामने सेट हो जाएगा, फिर आप अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर 2 और 3 मिनट्स। और जब इस माहौल के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो नो डाउट आपका लर्निंग कंटेंट को आगे ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ते हैं। और जब आप टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करने लग जाते हैं, क्योंकि मैं ये बार बार ये लर्निंग क्यों कह रहा हूँ, टीचिंग क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि टीचर्स का काम तो टीचिंग है, लर्निंग क्यों नहीं है, लर्निंग नहीं है। लेकिन मैं लर्निंग इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ऑफ आफ्टर द गोल है, द लास्ट गोल क्या है, लर्निंग। लर्निंग नहीं है तो टीचिंग व्यर्थ है। लर्निंग को फोकस करते ही टीचिंग किया जा सकता है, और टीचिंग तभी सक्सीड कहलाता है जब लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से 100% अचीवर्स के रूप में हम जस्टिफिकेशंस लेके चलते हैं। टीचर्स वो नहीं है जिसने अपना क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड कर लिया है। इट मीन्स कि नीडेबल जो रिक्वायरमेंट्स है, मान लीजिए जो भी है उसका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, नेट, पीएचडी, जो भी उसका क्राइटेरिया जिस भी लेवल पे हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ भी वो टीचिंग कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक टीचर्स की इनबिल्ट कैपेबिलिटी जो होती है वो ये होती है कि उसके सामने एक एजुकेशनल साइकोलॉजी को आइडेंटिफाई करते हुए अपने स्टूडेंट्स को पहले समझना होता है। जब वो समझ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान रेडी करता है। उस प्लान का एग्जीक्यूशन करने के लिए क्लासरूम का एटमॉस्फेयर रेडी करता है। उस एटमॉस्फेयर के बाद में जितनी भी सपोर्टिव जो एक्टिविटी है, इलस्ट्रेशंस है, ऑब्जेक्ट्स है, जिसका वो यूज़ करता है लर्निंग प्रोसेस के दौरान, वो सारी चीज़ें उसको सेट थिंग्स के अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ करता है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और लास्ट जो पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि आपने जो भी अपना लेक्चर डिलीवर किया, अगले आपके सामने जो बैठे हुए जो स्टूडेंट्स है, आपके जो फॉलोअर्स है, उन्होंने लर्न किया, फिर उसका रिकॉल करना। द लास्ट सेशन का जो पार्ट होता है वो रिकॉल होता है। और रिकॉल करते समय हमें क्या करना है, एक माइंड मैपिंग का भी यूज़ करना है। अब ये माइंड मैपिंग क्या है, माइंड मैपिंग इन द सेंस कि जितना भी हम थिंक करते हैं, देखिए सबसे अच्छा टीचर्स वही है जो ज़्यादा से ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति रखता है। ये बात सत्य है। किसी को ये बात डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगी, ज़्यादा सोचेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन होगा कुछ नहीं।
जितना ज़्यादा वो सोचेगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से उसका प्लान रेडी कर पाएगा, और प्लान रेडी कर पाएगा तभी वो उसका एग्जीक्यूशंस कर पाएगा। और ये जो एग्जीक्यूशंस और प्लान के बीच की जो डिफरेंस है वो बार बार जब वो चेक करता रहेगा तीसरे स्टेज पे जाके, यानी वेरिएंसेस को फाइंड आउट करेगा, तो नेक्स्ट उसका लर्निंग स्टेप जो भी टीचिंग और लर्निंग का बैलेंस को वो ध्यान में रखते हुए जब चेक करेगा, तो जितने वेरिएंसेस है उन वेरिएंसेस को वो रिमूव करने के लिए जितने अपने एफर्ट्स लगा सकता है वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स लगाएगा, तो ही वो सक्सीड कर पाएगा अपने टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब एक लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट्स के बीच में, तो नो डाउट आपका एक मोटो जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है, वो ओरिएंटेड हो जाएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, सारे टीचर्स से ये रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ फॉलो दिस रूल्स and make the plan according to situations. And finally we all